हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। और कल हमने पढ़ा था आयनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, तो आज उसके बेसिस पे हम आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद मैं आज ये लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दूँगी। ये लेक्चर थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि आज ही हमको ये टॉपिक एनी हाउ कंप्लीट करना है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताते जाऊँगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्योंकि आपको बहुत सारी बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी, इसलिए जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे मैं उसी में क्लियर करते जाऊंगी, ताकि आपको कुछ भी चीज़ बाद में याद रखने में या कुछ समझने में, अगर केमिस्ट्री का कुछ और आप अगर रिसोर्सेज फॉलो करते हैं तो आपको ईजी जाएगा। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है थोड़ी टफ़ है। टफ़ के साथ ही हम स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिक से अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आपको जैसे पता है कि ACF एक्सेट्रा के जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन की क्वालिटीज़ है या क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल देखे या कितना ही वो कठिन ही होते हैं क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए हम टफ़ अप्रोच ही लेकर के चलेंगे। ये फोर्थ पार्ट है केमिकल कंपाउंड्स का, और साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये। थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन अगर आप इस लेक्चर को पूरी तरह देखते हैं तो काफ़ी हद तक आपके बहुत सारी जो टर्म्स है वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ से। पहला जो MCQ है ये कह रहे हैं हमको क्लासिफाई करना है जो नीचे दिए गए हैं दो जो केमिकल फार्मूलाज है वो। पहला है CaCl2 और दूसरा है C2H5SH। ठीक है, जिसको इथेनथियोल कहते हैं हम। इथेनथियोल और कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों को हमको बताना है कि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है। सबसे पहले देखिए, कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है या गैस है। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, एक मेटल और नॉन मेटल मिल करके हमेशा क्या बनाएंगे, तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इथेनथियोल। इथेनथियोल में क्या क्या मिल रहा है आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। और जब हम नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड देखते हैं तो हमेशा कौन सा होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो फार्मूला क्या है, C2H5SH। ये क्या बताता है हमको, इथेनथियोल जो कि मॉलिक्यूल से बने हैं जिसमें 2 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर का एटम है। तो इसलिए ये क्या हुआ, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे कि इसमें क्या हुआ, CH2O जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। देखिए, कभी अगर आपको अगर डायरेक्टली MCQ पूछ दिया कि फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, तो फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH2O। ठीक है, H2O के सामने C लगा दीजिए तो ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। तो अब देखिए इसमें क्या है, एक कार्बन का एटम है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, साथ में एक ऑक्सीजन का एटम है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये सारे क्या हुए, नॉन मेटल्स। ठीक है, ये नॉन मेटल्स हुए, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड कौन सा होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहला हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड है मैग्नीशियम और क्लोराइड। मैग्नीशियम क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या है, गैस। तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड कौन सा होगा, तो इन दोनों का बीच का बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। ओके, और ये याद रखिए कि MgCl2 हम फायर प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखिएगा। फायर प्रूफिंग वुड के लिए यूज़ करते हैं और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा जो भी मटेरियल है वो यूज़ होगा, तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो गाइस, कल मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर या लुईस का डॉट स्ट्रक्चर बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डॉट सिंबल से आप बता सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एक जो अगर अकेला इलेक्ट्रॉन रहता है उस वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और बाकी जो डॉट स्ट्रक्चर में हम शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रहते हैं उनको लोन पेयर कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने ग्रुप 4A देख लिया था, साथ ही ग्रुप 5A देख लिया था, 6 भी देख लिया था और 7 भी देख लिया था। ठीक है,
ग्रुप 4A में हमने देखा था कार्बन में हमने 4 टाइप्स देखे थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, किस तरीके से बनेगा, कैसे कैसे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्याएं बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन और ब्यूटेन इस तरीके से बनेगा। और साथ ही हमने देख लिया था कि एलपीजी में क्या क्या होता है। तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन ये 2 टाइप के जो हाइड्रोकार्बन है वो पाए जाते हैं। चलिए आज देखते हैं और इम्पॉर्टेंट जो लुईस स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या और आपको समझने की ज़रूरत है। अभी तक हमने देखा था कि लुईस स्ट्रक्चर का यूज़ करके कैसे आप सिंगल बॉन्ड के साथ 2 जो अलग अलग एटम है उनको कंबाइन कर सकते हैं। आज देखते हैं डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। डबल बॉन्ड में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे एटम्स के बीच में। ठीक है, डबल जो बॉन्ड है उसको आप कैसे शो करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से, वो भी लुईस स्ट्रक्चर में। जैसे कि अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में हर जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ में। ठीक है, और कार्बन कहाँ रहेगा, सेंटर में। तो इस तरीके से देखिए, जैसे कि कार्बन के वैलेंस शेल जो लास्ट ऑक्टेट होता है इसका देखिए कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4 का। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। वैसे ही ऑक्सीजन का क्या रहेगा, 2 और 6। तो इसलिए यहाँ पर इसके कितने रहेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो अपने जो 6 में से 2 ये कार्बन के साथ शेयर कर रहे हैं, ये भी 6 में से 2 कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। सिमिलरली कार्बन भी अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ शेयर करता है। अब ये नोट करने की बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कॉमन बॉन्डिंग पैटर्न हमको देखने को मिलता है। मतलब इसमें हमेशा हमको 4 बॉन्ड्स देखने के मिलेगा, लेकिन कोई भी लोन पेयर नहीं मिला। देखिए जिस तरह से ऑक्सीजन में लोन पेयर मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन कार्बन के आसपास कोई भी लोन पेयर आपको देखने को नहीं मिलता है। और ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स होंगे और 2 लोन पेयर मिल रहे हैं। देखो ये पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तो दोनों लोन पेयर हमको देखने को मिल रहे हैं। अब हमने देख लिया डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, अब देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि आप नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लीजिए। नाइट्रोजन का जैसे आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। तो इसको कैसे बांटेंगे, 2 और 5 में हम बांटेंगे। जब 2 नाइट्रोजन कंबाइन हुए तो देखिए एक एक लोन पेयर बज रहा है दोनों के पास में, साथ ही दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम कैसे शो कर रहे हैं, 3 लाइंस के थ्रू शेयर कर रहे हैं। जैसे कि डाई एटॉमिक क्या होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। डाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 एटम से मिल करके बन रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N2 से। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेंगे। चलिए अब समझते हैं कि कैसे लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू जो मिथेनॉल का लुईस स्ट्रक्चर है कैसे हम उससे समझ सकते हैं कि कैसे जो मिथेनॉल है वो फॉर्मेशन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि मिथेनॉल जो होता है एक पॉइजनस लिक्विड है। ठीक है, और इसको हम एज सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मिथेनॉल एक पॉइजनस लिक्विड है, एक जहरीला पदार्थ है जिसको हम सॉल्वेंट के तरह यूज़ करते हैं। जैसे ही आप लुईस स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने आपको बताया था 2 और 4 का है। मतलब कार्बन एटम्स के आसपास में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रहने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप मिथेनॉल का जैसे आपको पता है CH3OH होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। तो अब इसमें आपको कंबाइन करना है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन ने, यहाँ से हाइड्रोजन ने, यहाँ से हाइड्रोजन ने, तो ये क्या बनाया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और साथ ही में अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। आपको पता है ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, तो ये 2 लोन पेयर हो गए। साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ में। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ में, और ये कोवेलेंट बन गया हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना आपका मिथेनॉल का,
या मिथाइल अल्कोहल का। तो अभी हमने देखा मिथेनॉल का लुईस स्ट्रक्चर, साथ ही ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग कंपाउंड है सर्टेन ड्रिंक्स में। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल याद रखिएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ। हाइड्रोकार्बन्स मैंने बताया था, जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे उनको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन क्या है? एक ग्रुप जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे। जैसे कि इथेनॉल, इथेनॉल में क्या होगा? C2H5OH। ये भी एक टाइप का अल्कोहल है जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज़ होता है। याद रखिएगा अल्कोहलिक बेवरेजेस में कौन यूज़ होता है? तो इथेनॉल यूज़ होता है। साथ ही जब अल्कोहल की रबिंग होगी उस टाइम पे यूजुअली 2 प्रोपेनॉल यूज़ में आता है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या फार्मूलाज इसके होते हैं। और अल्कोहल में जैसे मैंने आपको बताया मिथाइल अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल होगा और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा। चलिए देखते हैं इन सब का स्ट्रक्चर। जैसे कि इथेनॉल में C2H5OH, तो देखिए इसमें हो गया C2H5OH। और वैसे ही 2 प्रोपेनॉल को अगर आप मिलाएंगे तो 2 प्रोपेनॉल में C3 हो गया, देखिए कार्बन के 3 एटम्स, साथ ही में यहाँ पर 7 हाइड्रोजन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और एक O और एक H। इस तरीके से देखो 2 प्रोपेनॉल को ही हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मिथेनॉल होता है वो क्या होता है? एक पॉइजन की तरह होता है जिसका फार्मूला है C3OH। और साथ ही इथेनॉल है ये इंटॉक्सिकेंट की तरह यूज़ होता है या अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज़ होता है। तो इसका फार्मूला है C2H5OH। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके हिसाब से अब हम देखेंगे इसका MCQ। सबसे पहले देखिए फॉस्फाइन दिया है। फॉस्फाइन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फॉस्फाइन का फॉर्मूला है PH3 और इसको हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने में, ठीक है। सेमीकंडक्टर बनाने में क्या यूज़ होता है? पूछा जाएगा कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज़ होता है, तो फॉस्फाइन यूज़ होता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था जो फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। तो 15 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 8 5, ठीक है। तो फॉस्फाइन अगर आपको बनाना है तो आप कैसे करेंगे? इसमें अगर इसको आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। अब इसमें क्या कर देंगे आप? H को कंबाइन कर दीजिए। ऐसे करके आपने H कंबाइन कर दिया तो यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से आपका जो फॉस्फीन है उसका लुईस स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। उसी तरीके से आप किसका बना सकते हैं? हाइपोक्लोरस। याद रखिएगा हाइपोक्लोरस ब्लीच टेक्सटाइल्स में यूज़ होता है। टेक्सटाइल्स इन द सेंस कपड़ों की जो ब्लीचिंग होती है उनको कलरलेस करना है, उसके लिए यूज़ होता है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने रहेंगे? 2 लोन पेयर रहेंगे और 2 को वो शेयर कर सकता है, ठीक है। तो 2 लोन पेयर आपने बना दिए, साथ में एक को वो किसके साथ शेयर करेगा? तो क्लोरीन से, और दूसरे को किससे शेयर करेगा? तो हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से शेयर करने के बाद देखिए इसका लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगा HOCl और यहाँ पर 2 इसके लोन पेयर और ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से आपका किसका बन जाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड, जो कि ब्लीच टेक्सटाइल्स में यूज़ होता है। इसी तरीके से आप CFC का भी बना सकते हैं, CCl3F। देखिए याद रखिएगा रेफ्रिजरेंट या रेफ्रिजरेटर में जो यूज़ होती है गैस वो होती है CFC, दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी 11,
ठीक है, याद रखिएगा। CFC11 यूज़ होती है, साथ में कैल्शियम ट्राईक्लोराइड फॉस्फाइड, ठीक है, ये याद करेंगे। CCl3F, ये जो है ये दोनों गैसेस किस में यूज़ होती है, रेफ्रिजरेटर में। तो ये दोनों आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। साथ ही याद रखना है एसिटिलीन ऑक्सी एसिटिलीन यूज़ होता है टॉर्च में, ठीक है, याद रखना। ऑक्सी एसिटिलीन किस में यूज़ होता है, तो टॉर्च में यूज़ होता है। आपको अगर इस लेक्चर का PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको अपने ब्लॉग में अपलोड कर दूंगी और लिंक इसमें शेयर कर दूंगी। तो आज आपके लिए एक वर्क है, आपको मुझे जो लुईस स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन ट्राई आयोडीन का कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। साथ ही हेक्साक्लोरोइथीन का भी आपको बताना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बताना है और इथिलीन का भी बताना है। मैं इसके यूजेस आपको बता देती हूँ कि नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड आपका जो एक्सप्लोड होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि बहुत जल्दी अगर थोड़ा भी इसको टच किया जाए तो नाइट्रोजन आयोडाइड इसमें विस्फोट होता है। और हेक्साक्लोरोइथीन, ठीक है, हेक्साक्लोरोइथीन, हेक्सा इसलिए यूज़ करें क्योंकि क्लोरीन के 6 एटम्स इसमें यूज़ हुए हैं। साथ ही इथीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्बन के 2 एटम्स इसमें यूज़ हुए हैं। तो हेक्साक्लोरोइथीन एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है, ठीक है, जो विस्फोटक पदार्थ है उसमें यूज़ होता है हेक्साक्लोरोइथीन। साथ ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है एंटीसेप्टिक्स में यूज़ होता है। जैसे डिसइंफेक्टेंट मैंने बताया था, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर रहता है, 97% वाटर रहता है और 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला होता है, जो भी आप मेडिसिन की बॉटल्स देखेंगे उसमें। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड देख लिए, हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। साथ ही इथिलीन, तो इथिलीन कैसे होगा, ये पॉलीथीन बनाने में काम आता है।